गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना साइंस का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट जो चैप्टर किया उसका होमवर्क आप मुझे यहीं पर सबमिट करेंगे, कहीं और नहीं। मैं व्हाट्सएप पे आपका होमवर्क अब चेक नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोरेज जा रहा है और सबके जो होमवर्क है वो मिक्स हो जाते हैं एट दी एंड। तो प्लीज़ आप लोग मुझे होमवर्क यहीं पे सबमिट कीजिए, कहीं और नहीं, ठीक है। तो आप इसी लिंक के नीचे अटैचमेंट पे मुझे अपना होमवर्क सबमिट कर दीजिए पीडीएफ बनाकर। और पिक मत सेंड करना क्योंकि बात वही हो जाएगी, फिर आप पीडीएफ सेंड करना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है पीडीएफ बनाने में या फिर क्लासरूम यूज़ करने में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पर सबमिट करेंगे। नाउ हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, हमारा हीट एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। When you stand in the sunlight or sit near the fire, you feel hot. जब आप सनलाइट में खड़े होते हो, धूप में खड़े होते हो, ठीक है, या फिर आप किसी आग के पास खड़े होते हो, कहीं पे आग लगी है वहाँ पर खड़े होते हो, तो आपको गर्म फील होता है। When you touch a piece of ice, you feel cold. और जब आप एक आइस का टुकड़ा टच करते हो तो आपको ठंडा फील होता है ना। तो when you dip your finger in warm water, you feel warm. आप एक गुनगुने पानी में जब आप अपना हाथ डालते हो तो आपको गुनगुना गर्म हल्की सी गर्माहट फील होती है, ठीक है। दिस ड्यू टू द हीट प्रेजेंट इन दैम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर हीट प्रेजेंट होती है। हीट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, जिससे सेंसेशन होता है हॉटनेस का और कोल्डनेस का। हीट क्या है? एक एनर्जी है, जो वो एनर्जी आपको फील होती है जब आप किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हो या फिर गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो। मतलब वो एनर्जी आपको फील हो जाती है कि वहाँ से कैसी वो चीज़ क्या है, गर्म है या ठंडी है, ठीक है। हीट कांट बी सीन बाय अस। हीट जो है उसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। वी फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोड्यूस। हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं उसके इफेक्ट से कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है या नॉर्मल है। ये चीज़ हम सिर्फ उसे टच करके फील कर सकते हैं, देख के नहीं बता सकते कि बहुत गर्म है या फिर ये बहुत ठंडा है, ये वाली चीज़ नहीं बता सकते, ठीक है, कि वो कितना गर्म है कितना ठंडा है। नाउ व्हेन हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज एंड इट बिकम हॉट। जब हीट जो है वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में हम रखते हैं या होता है, तो जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म कर जाता है, ठीक है। On the other hand, when heat is taken out from substance, its temperature decrease and it become cold. और जब हम उस सब्सटेंस से उसे निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है और उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है। लाइक आप वाटर का ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम वाटर का। हम अगर वाटर को गर्म कर रहे हैं, हमने एक बर्तन में डाल दिया और हमने उस पानी को गैस पे रख दिया। अब गैस पे रखने के बाद उसमें हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। जस्ट हमने इसको हीट दे दी, इसमें पानी है, हमने इसको हीट दे दी, अब इसमें से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब गैस को बंद कर दिया, इस जो गैस थी हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो पानी रखा है, इस पानी को उठाकर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, एक ग्लास में डाल लिया, ठीक है, इसमें डाल लिया। और इसमें डालने के बाद हमने इसे ठंडे प्लेस पे रख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेगा, नीचे आने लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बॉईल हो रहा था तो 100 डिग्री था, 100 डिग्री था टेम्परेचर। अब धीरे 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 ठंडा होना शुरू करेगा। ठंडा होके अगर वो 3 या 4 डिग्री चला गया तो वो जम जाएगा, ठीक है, और बहुत कोल्ड हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा 3-4 डिग्री पे। तो ये था हमारा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या करता है, चीज़ों को गर्म, इंक्रीज़ हो रहा है तो चीज़ें गर्म होने लगेंगी और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो चीज़ें ठंडी होने लगेंगी, ठीक है। हीट को हम मेज़र कर सकते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, जूल में या फिर कैलोरीज में।
हीट दो चीज़ों में मेज़र होती है, जूल में या फिर कैलोरीज में। एक ही दोनों एक ही यूनिट है, हम उसे अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं, जूल्स बोले या कैलोरीज, वो एनर्जी की ही यूनिट है, हीट की ही यूनिट है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ जूल, ऐसा यूनिट हीट की क्या है, जूल है। और 1 किलोग्राम में 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, और 1 किलो कैलोरीज में 1000 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू दिस। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, डू यू नो एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम टू अनदर। आप जानते हो एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करती है जाती है। ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और वाइस वर्सा। जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीट में, हीट एनर्जी में, और जो हीट है वो वापस से एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रब योर हैंड टुगेदर, यू ठंड में भी करते हो आप, दोनों अपने हाथ जो है वो रब करते हो, तो आपके हाथ जो हैं वो गर्म होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि में वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब आप हाथ आपस में घिस रहे हो, तो वो घिसना क्या है, आपका मैकेनिकल एनर्जी है। वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है, वहाँ पे हीट में कन्वर्ट कर देती है उस एनर्जी को। मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और भी ऐसी बहुत सारी एनर्जी हैं जिसे हम हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इन अर्लियर डेज दिस एनर्जी वाज यूज टू मूव स्टीम एनर्जी इंजन, सॉरी, पिछले टाइमिंग पे, पहले टाइमिंग पे क्या होता था, कुछ कुछ टाइम पहले जो हमारे जो स्टीम इंजन है वो यूज़ किए जाते थे, और वहाँ पर ये एनर्जी यूज़ होती थी। ठीक है, नाउ डेज दिस एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन। और अब ये कहाँ होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, थर्मल पावर स्टेशन जहाँ होते हैं वहाँ पर ऐसी एनर्जी यूज़ की जाती है कि मैकेनिकल एनर्जी से हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। When we switch on an electrical heater, electrical energy is converted into heat energy. जब आप किसी इलेक्ट्रिकल हीटर को मतलब चलाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होती है, और वो चलती है और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, इसलिए आपको गर्म फील होता है। ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ पर गर्म गर्म हो रहा है, मतलब वहाँ दो चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं आपस में, और वो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं। ऐसा नहीं है वो खुद से हो रही है अपने आप से, नहीं, हीट कन्वर्ट हो रही है कहीं से, किसी और एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो लाइक इलेक्ट्रिकल हीटर है, आपने वो ऑन किया, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी को हम और फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीट एनर्जी बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ कार। और हीट एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट किया इस बार, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो बर्न हुई पेट्रोल से। ठीक है, मतलब आपने पेट्रोल को बर्न किया, हीट एनर्जी बर्न हुई, तो वहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि देखो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट क्या कर रही है, आपकी गाड़ी को चला रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू नो दैट एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी में काम करने की क्षमता होती है, सो हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क। और हीट जो है वो क्या कराता है, काम करवाता है, आपसे परफॉर्म करवाता है काम को। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ही हीट है, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो काम होगा। आपकी बाइक में अगर पेट्रोल जलेगा, मतलब हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई तो कुछ काम होगा। काम हुआ है क्या, कि आपकी बाइक आगे मूव होने लगी, क्योंकि पेट्रोल जला तो हीट हुई, गर्म हुई तो वो आगे मूव करने लगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप अपना घर में जो कुकिंग फूड है वो देख लीजिए, आयरन, जब आप कपड़े आयरन करते हैं वो देख लीजिए, वाटर को हीट करते हैं वो देख लीजिए, हीटिंग वाटर। ठीक है, और एग्जांपल्स के लिए तो यहाँ पर ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत कुछ समझने वाला है इसमें। और तो मैं चाहूँगी, मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी है, आप वो पीडीएफ अच्छे से पढ़ें। और इसमें अभी तक जो मैंने पढ़ाया, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और होमवर्क के लिए मैंने आपको बता दिया है, होमवर्क आपको क्लासरूम पे ही सबमिट करना है अपना। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे होमवर्क चाहिए लास्ट चैप्टर का,
जो भी मैंने आपको लास्ट चैप्टर कराया था 16 था या 17, आप लोग देखिएगा एक बार। एक मिनट मैं कंफर्म कर देती हूँ। आपका 17 चैप्टर का जो होमवर्क है वो आप यहाँ सबमिट करेंगे, कहीं और आप होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे। अगर आपने व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजा तो मैं चेक नहीं करूँगी, ठीक है। मैं आपको यहीं पर आपका होमवर्क यहीं पे चेक करूँगी क्लासरूम पे, तो आप मुझे यहीं पर होमवर्क भेजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए। एंड थैंक यू क्लास।